हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विनय सर CSN IP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ अपने 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में फ़ाइल हैंडलिंग किया था और फाइल हैंडलिंग के अंदर हम ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल कर चुके हैं। अगर उनमें से स्टिल कुछ टॉपिक्स बचे होंगे तो वो आगे कवर अप कर लिए जाएंगे। आज हम बाइनरी फाइल से शुरुआत कर रहे हैं। So what is a binary file? Here is the definition. A binary file is just a collection of bytes in a sequential fashion to hold any type of data, including plain text too. As it is a sequence of bytes, ultimately a bit sequence, so it is given a name binary file. The type of data you write, the same type of data you get. If you try to read its contents using an ordinary text editor like Notepad etc., it is encrypted. Encrypted means आप इसको वैसे नहीं देख पाएंगे जिस तरह से आपने इसको टाइप किया होगा। तो ये आगे इसका एनक्रिप्शन ये मैं आपको आगे समझाऊंगा जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ बाइनरी फाइल। सो यू नो when it comes to a binary file, it is almost similar to a text file with minor differences, and those are file opening and closing is same as that of a text file, except in place of file opening modes R, W and A, you must use RB, WB, AB. Here adding B ensures the opening of the file as binary file. You may add plus also for both reading / writing, that is RB plus, WB plus, AB plus simultaneously. तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाइनरी फाइल की क्या है, ये बिल्कुल मिलती जुलती है जैसा कि टेक्स्ट फाइल में थी। कहाँ फ़र्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल दिया है F इक्वल टू ओपन माई डेटा डॉट डैट कॉमा WB और उसके बाद फाइल क्लोज हो गई F डॉट क्लोज। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कि अगर हम इसकी ओपनिंग को देखें तो हमने W यूज़ करने की जगह पे हमने WB यूज़ किया है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक बाइनरी फाइल है, हम एक बाइनरी फाइल में डील कर रहे हैं। और एक बात और कि हमने माई डेटा डॉट TXT देने के बजाय इसको माई डेटा डॉट डैट देना प्रेफर किया। व्हाट इज़ दिस? कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पर माई डेटा डॉट TXT लिख रहे हैं या माई डेटा डॉट डैट लिख रहे हैं। डॉट डैट से ये डिफ्रेंशिएट हो जाती है एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट फाइल से, क्योंकि आपने यहाँ B लिख लिया है तो जो भी फाइल बनेगी बेशक आप उसका एक्सटेंशन न दें तो भी वो एक बाइनरी फाइल की तरह ही ट्रीट होगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ओपन में एक डिफरेंस है कि आप राइटिंग या रीडिंग मोड के सामने, इवन अपेंड मोड के सामने, चाहे वो R हो, चाहे वो W हो, चाहे वो A हो, B लगा लें। हाँ, एक बात जो मैंने यहाँ बताई थी कि आप RB प्लस WB प्लस AB प्लस भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता है कि अगर आपको साइमल्टेनियसली रीडिंग और राइटिंग दोनों को ही कराना है तो फिर आप यहाँ पर प्लस और ले लोगे। एंड अगर आप ये सोचते हो कि क्लोजिंग कुछ अलग होगी तो ऐसा नहीं है। क्लोजिंग एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि एक टेक्स्ट फाइल के साथ थी, F डॉट क्लोज। तो यहाँ पर एक बात उठती है कि व्हाट इज F? F है क्या? F एक्चुअली एक फाइल ऑब्जेक्ट है। तो ये नोट पे मैंने दिया हुआ भी है। F इज द फाइल ऑब्जेक्ट एंड इज यूज्ड एज अ लॉजिकल नेम टू यूज द फाइल इन द प्रोग्राम। इसका मतलब देखिए, हम जो भी फाइल राइट करते हैं या रीड करते हैं अल्टीमेटली वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जाती है, जिसका मतलब आपको भी पता है कि या तो वो हार्ड डिस्क में जाएगी या हो सकता है पेन ड्राइव में जाए, मेमोरी कार्ड में जाए। वो फाइल के फॉर्म में अगर रहेगी तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही रहेगी। और जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, आपको उस पर्टिकुलर फाइल के मेमोरी वर्जन को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर फाइल है माई डेटा डॉट डैट, तो आपको उसके मेमोरी वर्जन को यूज़ करना होगा। तो वो मेमोरी वर्जन किसके थ्रू अवेलेबल होगा?
इस फाइल ऑब्जेक्ट f के थ्रू अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब ये कि हार्ड डिस्क में कोई भी अगर फाइल है और एक यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है तो बीच में f एक इंटरफेस की तरह काम करता है। f को हम फाइल ऑब्जेक्ट कहते हैं, वही हमारे लिए कम्युनिकेशन सेटअप करता है बिटवीन यूज़र एंड हार्ड डिस्क टू एंड फ्रो। तो आगे बढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट नेम comma marks in 3 subjects, those are physics, chemistry and maths for a student and calculate total, percentage, write complete data in a binary file, that is my marks.dat। तो करना क्या है हमें यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट के नेम को इनपुट कराना है और उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट कराना है, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स, और ये हम आउट ऑफ 100 इनपुट कराएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर उसका टोटल कैलकुलेट करेंगे, खुद से इनपुट नहीं कराना है, और परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, खुद से इनपुट नहीं कराना है। उसके बाद ये सारा का सारा डेटा, नेम, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, टोटल एंड परसेंटेज, उसको हम एक बाइनरी फाइल में राइट करेंगे जिसका नेम रहेगा mymarks.dat। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं कि ये सारा का सारा टास्क हम अचीव करेंगे IDLE के थ्रू। तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ IDLE पे और वहाँ पर इस प्रोग्राम को हम करते हैं टाइप। सो हियर इट इज़, सर्चिंग फॉर IDLE, हियर इट इज़, और इसको हम ऑब्वियसली रिसाइज करना चाहेंगे। यहाँ पर इसको रख लेते हैं और साथ के साथ अब हम एक प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं जो कि हमें बोला गया है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 5 एक स्टूडेंट का नेम इनपुट कराना है और उसके 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करा के टोटल और परसेंटेज निकालना है। उसके बाद ये सारा का सारा डेटा एक बाइनरी फाइल में राइट करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल, और अब इसको शुरू से हम सेव करके चलते हैं और इसका हम नेम देना चाहेंगे और अपना वही फोल्डर यूज़ करेंगे CSNIP। तो वो फोल्डर हमारे पास यहाँ पर है C ड्राइव के अंदर। ये पहुँचे हम C ड्राइव में और वहाँ से हमने CSNIP नाम के इस फोल्डर का ऑप्ट किया और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाई bin file 1, इसको सेव किया और अब हम प्रोग्राम का नेम यहाँ पर चेंज कर चुके हैं, इट इज़ binfile1.py। तो शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले हम इसमें इंपोर्ट करेंगे पिकल। तो पिकल यहाँ पर एक मॉड्यूल है जो हमें हेल्प करता है एक बाइनरी फाइल में रीड कराने के लिए या बाइनरी फाइल से रीड कराने के लिए। किस तरह से करता है वो अभी मुझे आपको सिखाना है, तो वो इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फाइल ओपन कर रहे हैं एंड जो फाइल यहाँ पर हम बना रहे हैं उसका नेम रहेगा mymarks.dat और इसको हम यहाँ पर ओपन करेंगे राइटिंग मोड में, तो हम देंगे W। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम यहाँ पर B और लगाएंगे क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है। उसके बाद हम यहाँ पर इनपुट करा लेते हैं नेम इक्वल टू, डायरेक्टली इनपुट देंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग फॉर्म में इनपुट कराता है, और हमने टाइप किया एंटर नेम। यहाँ पर स्टूडेंट का नेम हमने इनपुट करा लिया, राइट। और उसके बाद हम उसके मार्क्स इनपुट करा रहे हैं फिजिक्स के, तो हमने लिखा फिजिक्स इक्वल टू इंट इनपुट एंटर
मार्क्स इन फिजिक्स। ठीक है, तो ये हम फिजिक्स के मार्क्स इनपुट करा लेते हैं। उसके बाद सेम हम करते हैं केमिस्ट्री के लिए, एंड इनपुट, और हमने लिखा एंटर मार्क्स इन केमिस्ट्री, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पर मार्क्स इनपुट करा लेते हैं मैथ में, मैथ इक्वल टू एंड इनपुट एंटर मार्क्स इन मैथ्स, राइट। और अब उसके बाद हम टोटल निकालेंगे, तो टोटल निकालना आसान है। टोटल इज इक्वल टू फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। देन हम परसेंटेज निकालेंगे एक वेरिएबल PER में, तो PER इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 300, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ 100 हैं, तो हमें परसेंटेज निकालनी होगी, तो यही फॉर्मूला लगेगा, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 300। तो अब हम यहाँ पर जो काम करने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैं इन मार्क्स को सेपरेटली न राइट करा के बाइनरी फाइल में इनकी एक लिस्ट बना लेता हूँ, हमारे लिए आसान होगा बाद में एक्सेस करना। तो मैंने यहाँ पर माई लिस्ट करके एक लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के अंदर ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इनपुट कराई है और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने कैलकुलेट कराई है, उनको मैं एक सीरियल मैनर में यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। नेम फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा मैथ, ये मैथ्स के मार्क्स हो गए, कॉमा टोटल, ये टोटल मार्क्स हो गए, कॉमा PER दैट स्टैंड्स फॉर द परसेंटेज, राइट। अब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट रेडी है जिसको हमें राइट कराना है अपने फाइल ऑब्जेक्ट F के थ्रू। तो माई लिस्ट यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कमांड लिख रहे हैं, दैट इज पिकल डॉट, क्योंकि पिकल मॉड्यूल हमने यूज़ किया है तो हम पिकल के थ्रू ही राइटिंग कराएंगे, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर डंप नाम का ये मेथड, जिसके अंदर हम देंगे वो ऑब्जेक्ट जो कि हमें राइट कराना है, वो है माई लिस्ट, कॉमा हमें किसके थ्रू राइट कराना है, अपने फाइल ऑब्जेक्ट F के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन किया F, एंटर किया, और उसके बाद जब हमारा ये टास्क हो जाएगा राइटिंग का वन गो में, तो हम एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे, फाइल क्रिएटेड। ठीक है, तो ये होगा, और इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स कि हम जो भी फाइल ओपन कराते हैं उसको क्लोज ज़रूर कराएं। तो हम लिखेंगे F डॉट क्लोज, और इससे अब मेरी फाइल mymarks.dat बेसिकली क्लोज हो जाएगी और उसका यूज़र के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम पूरा हुआ। इसको सेव करते हैं, एंड आई होप ये ठीक होगा। अगर कोई एरर्स होंगी, एरर आ जाती हैं तो हम करेक्ट कर लेंगे। हमने इसको रन कराया, ठीक है। तो यहाँ पर इसने हमसे नेम पूछा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी ऑर्डर में चलेगा। तो सबसे पहले ये नेम को इनपुट करा रहा है, और हम यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हैं। अभी हम यहाँ पर नेम ले सकते हैं राजेश, और हम उसके मार्क्स इनपुट करा लेते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हमने लिए 50, 61, 70, एंटर। और देखिए एक मैसेज लिखा हुआ आ गया, फाइल क्रिएटेड। इसका मतलब अब हमारी ये फाइल रेडी है बनके। एक बार मैं देखना चाहूँगा
और ये देखिए मैंने CSNIP नाम का फ़ोल्डर ओपन करके रखा है और ये रही फाइल माई मार्क्स। एक्चुअली यहाँ पर मैंने इसको एक बार नोटपैड के थ्रू ओपन करवा लिया था, तो ये एक नोटपैड की फ़ाइल लग रही है, बट एक्चुअली ये नोटपैड की फ़ाइल नहीं है। आप इसको देखिए तो देखिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो एनक्रिप्टेड आ रही है, क्योंकि ये एक बाइनरी फाइल है, इसमें बिट सीक्वेंस है, एंड आई एम ट्राइंग टू रीड इट फ्रॉम अ टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। तो देखिए किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है, और ये टोटली हमारे लिए यूज़लेस है, हम इसको यूज़ करेंगे भी नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर देता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक प्रोग्राम ने एक डेटा फाइल की राइटिंग में डील किया। हमने एक डेटा फाइल बनाई जिसका नेम था mymarks.dat और उसमें डेटा राइट हो चुका है। तो एक बार मैं आप लोगों को वापस ले जाना चाहूँगा कि देखिए हमने जो कुछ किया है उसको मैंने यहाँ पर समराइज़ कर दिया है। आप देख लीजिए इसको। ये रहा प्रोग्राम और ये रहा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, जिसमें उसने सिंपली हमसे इंफॉर्मेशन ली और हमें एक मैसेज दे दिया कि फ़ाइल क्रिएटेड। तो एक फ़ाइल बन गई थी जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप यहाँ पर भी देख लीजिए स्लाइड में, इस तरह से फ़ाइल बनी थी। फाइल mymarks.dat is encrypted, यही मैंने आपको बताया था, वो एनक्रिप्टेड थी। और मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ऑब्वियसली अगर हमने फाइल में राइटिंग करी है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल था pickle.dump, तो हम रीडिंग भी करा सकते हैं, और रीडिंग हमें करानी ही पड़ेगी क्योंकि जो भी फाइल इसमें बनी है वो तो एनक्रिप्टेड है, हमें पता ही नहीं कि कौन सा डेटा हमने राइट किया है। तो हम इसे पाइथन के एक प्रोग्राम से ही रीड कराएंगे जिसमें एग्जैक्टली वही डेटा हमें मिलेगा जो हमने राइट कराया होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन to read the detail of a student's marks from a binary file mymarks.dat and display the entire detail। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए वापस मैं IDLE में जाना चाहूँगा और इस बारी अब ये फाइल बाइनरी फाइल 1.py, इसके थ्रू हमने राइटिंग कराई थी, इसको सेव कर लेते हैं। और इसकी मुझे अभी नीड नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर क्रॉस कर लेता हूँ। रादर एक नई फाइल बनाना मैं प्रेफर करूँगा। तो IDLE में पाइथन शेल पे हम देते हैं फाइल, न्यू फाइल, और इसको हम सेव करना चाहेंगे। तो हम सेव कर रहे हैं, फ़ोल्डर हमारा CSNIP होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लिस्ट में है क्विक एक्सेस के अंडर। तो यहाँ हम जाते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नेम रहेगा binfile2। ठीक है, सेव कर रहे हैं इसको, और अब हम वो प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके थ्रू हम बेसिकली रीडिंग कराएंगे। तो शुरू करते हैं इसको, import pickle, एंड फाइल को ओपन करा रहे हैं f ओपन। और आपको याद है कि हमारे डेटा फाइल का नाम क्या था, mymarks.dat, पिछली बारी हमने दिया था WB और इस बारी हम देंगे RB विदिन सिंगल कोटेशन मार्क एज अ स्ट्रिंग। ये हमने क्लोज कर लिया। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि mymarks.dat से डेटा रीड कर सकें। हम एक बाइनरी फाइल में डील कर रहे हैं इसलिए हमने RB दिया। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हमको एक वो ऑब्जेक्ट चाहिएगा जिसमें हम रीडिंग करा सकें। तो जैसे आपको पता था कि पिछली बारी ये टास्क हमने एक लिस्ट के थ्रू कराया था, इस बार भी ये टास्क हम लिस्ट के थ्रू कराते हैं। तो हमने अपनी लिस्ट का नाम यहाँ पर ले लिया गेट लिस्ट। तो देखिए गेट लिस्ट पिकल डॉट
लोड, जहाँ पर हम लोग डंप यूज़ कर रहे थे वहाँ अब हम लोड यूज़ करेंगे, लोड मेथड यूज़ करेंगे। तो अब हम लोड कर रहे हैं फाइल ऑब्जेक्ट f से डेटा गेट लिस्ट के अंदर। तो इसको समझिए कि पिकल नाम के मॉड्यूल के अंदर लोड नाम का एक मेथड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फाइल ऑब्जेक्ट f के थ्रू mymarks.dat में जो डेटा राइट है उसको लाने के लिए गेट लिस्ट में। तो हमको एक लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी और अब हम क्या करेंगे, उस लिस्ट से उस लिस्ट के जितने भी आइटम हैं डिस्प्ले करा लेंगे और उसके लिए आई विल यूज़ एन आइटरेटर ओवर हियर। सो फॉर आइटम इन गेट लिस्ट, तो यहाँ पर एक आइटरेटर है। तो गेट लिस्ट के अंदर हमारे पास जितने भी आइटम्स होंगे ऑब्वियसली वो नेम है, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, टोटल है और परसेंटेज है, राइट। तो वो हमें 1 बाय 1 इस आइटम में मिलते रहेंगे इस लूप के थ्रू और अब उनको हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम दे देंगे प्रिंट आइटम और अब आप नोटिस करिए एंटर करते हैं और ऑब्वियसली लास्ट में हम फाइल को क्लोज करा देंगे। तो एक बार मैं इसकी जस्ट फास्ट रीडिंग कर लेता हूँ। मैंने पिकल नाम के इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया सो दैट मैं इससे यूज कर सकूं लोड फंक्शन को या लोड मेथड को। फाइल को ओपन करा लिया रीडिंग मोड के लिए और मैंने एक्चुअली यहाँ पर बाइनरी फाइल में डील करना है तो RB दिया और जो भी डेटा मेरा इस फाइल mymarks.dat के अंदर था वो फाइल ऑब्जेक्ट f के थ्रू मैंने रीड करा लिया गेट लिस्ट नाम की इस लिस्ट में। अब हमें मालूम है कि एक लिस्ट है एक्चुअली यहाँ पर, तो क्योंकि हमने लिस्ट के थ्रू ही राइट कराया था तो हम लिस्ट के थ्रू ही से रीड कराएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर दिया फॉर आइटम इन गेट लिस्ट और एक एक करके हमें इस लिस्ट के अंदर जो भी डेटा हमारा पड़ा हुआ था, नेम, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स, टोटल और परसेंटेज, वो एक एक करके हमें मिल जाएगा और डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ और रन कराता हूँ तो नोटिस करिए ये देखिए इसने रन किया प्रोग्राम को और उसमें ये डेटा राजेश 50, 61, 70 ये मार्क्स हैं उसके 3 सब्जेक्ट्स के और ये टोटल है, राइट। और ये उसके बाद परसेंटेज निकल के आई है, फ्लोट में है तो काफ़ी बड़ा प्रिसिशन उसने दे दिया। तो आपको क्लियर है कि इस बारी हमने एक फ़ाइल mymarks.dat जो कि बनाई थी उससे डेटा निकाल के डिस्प्ले करा दिया। mymarks.dat एक बाइनरी फाइल थी तो उसमें रीडिंग के लिए हमें स्पेशल मेथड यूज़ करना पड़ा, हमें उसको लोड कराना पड़ा। हम उसे ऑर्डिनरी टेक्स्ट एडिटर से डिस्प्ले नहीं करा पा रहे थे, ये भी मैंने आपको दिखाया। तो अब आपके सामने ये कंप्लीट डेटा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ पर यही चीज़ स्लाइड्स मैं दिखा दूँ। तो देखिए ये प्रोग्राम था हमारा और डेटा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और ये रहा आउटपुट हमारे पास। और डेटा फाइल मुझे दिखाने की ज़रूरत है नहीं, डेटा फाइल मैं प्रीवियसली आपको दिखा चुका हूँ। तो ये प्रोग्राम रीडिंग का और ये आउटपुट। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू नोट। अब कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए यहाँ पर और ज़रूर नोट करने चाहिए कि जब भी आप एक बाइनरी फाइल में डील करते हो तो बेसिकली किन बातों का ध्यान आपको रखना है। While dealing in a binary file, we must know following. First, import pickle is required for a Python program that deals in writing and reading an object. ये मैंने अभी आपको बताया। Second, import pickle is required to use dump and load methods. Obviously, अगर हम पिकल यूज़ नहीं कर रहे होते, पिकल को इंपोर्ट नहीं करा रहे होते तो हम डंप और लोड को यूज़ ही नहीं कर सकते थे। तो डंप और लोड की वजह से हमने इंपोर्ट पिकल लिखा। उसके बाद ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर ये डंप क्या करता है, लोड क्या करता है। दो मैंने आपको बता दिया था प्रोग्राम में, बट स्टिल इसको समराइज कर रहा हूँ तो बता दूंगा एक बार और से। pickle.dump is used to store object data to the binary file. In simple words, pickle.dump is responsible to write your data, your user data to a binary file.
उसी तरह से pickle.load is used to retrieve the data stored in a binary file into the object. जो काम डंप कर रहा है उसका रिवर्स वर्क लोड कर रहा है. एक बार जो डेटा आपने बाइनरी फाइल में राइट कराया, अगर आप उसे रिट्रीव करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इस बारी आप pickle.load यूज़ करोगे. तो एक तरह से बाइनरी फाइल टू योर डेटा ऑब्जेक्ट. WB इज़ अ फाइल मोड टू राइट टू अ बाइनरी फाइल. ठीक है, W का मतलब राइटिंग होती है और B का मतलब बाइनरी फाइल, तो इसका मतलब राइटिंग इन अ बाइनरी फाइल. ये इसकी ओवरऑल मीनिंग निकली. So WB is a file mode to write to a binary file and RB is a file mode to read from a binary file. क्लियर है? तो थोड़ा सा और एक डिस्कशन करना चाहेंगे आपके साथ. इस प्रोग्राम के अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमें हमारा डेटा मिला विद सम रेस्ट्रिक्शंस. तो कुछ पॉइंट्स आगे के लिए याद करने वाले हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर अहेड. इन प्रोग्राम 2, जो अभी हमने दूसरा रीडिंग का प्रोग्राम बनाया था उसकी बात कर रहा हूँ. इन प्रोग्राम 2 वी आर रीडिंग फ्रॉम द फाइल mymarks.dat. ठीक है, एंड गेट डेटा इन अ लिस्ट, गेट लिस्ट था उसका नेम, एंड डिस्प्ले इट, बट वी आर अनेबल टू फिगर आउट द डिटेल ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज मेटा डेटा. मैं समझाता हूँ इसको. We do not know what is Ramesh, what are rest of components, how are these all related to each other. So I would like to answer these questions in my coming video. तो ज़रा इसको समझ लें एक बार, जो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं. देखिए, आपने क्या करा, आपने रीडिंग कराई और रीडिंग बाइनरी फाइल से कराई. जब आपने रीडिंग कराई mymarks.dat में, dat से, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको एक बार दिखाना चाहूँगा. देखिए, मिली रमेश 50, 61, 70, 181 और 60.3 अप्रॉक्सीमेट. तो मुझे तो मालूम है कि ये सब क्या है, क्योंकि प्रोग्राम मैंने बनाया था. राइटिंग का प्रोग्राम मैंने बनाया था, रीडिंग का तो मुझे मालूम है ये क्या है. लेकिन एक थर्ड पार्टी को ये कैसे पता चलेगा कि रमेश क्या है? उसके लिए तो हो सकता है रमेश कोई प्लेयर हो, रमेश कुछ भी हो सकता है. उसके लिए रमेश एक सिटी भी हो सकती है, और उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि 50, 61, 70, 181 ये सब क्या है, इनका क्या कोरिलेशन है. तो बेसिकली हमें डेटा मिला बट मेटा डेटा नहीं मिला. ये मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा का मतलब रमेश बेसिकली है क्या? रमेश एक नेम है. 50 क्या है? 50 उसके मार्क्स है फिजिक्स में. 61 क्या है? उसके मार्क्स हैं केमिस्ट्री में. 70 क्या है? उसके मार्क्स हैं मैथ्स में. और 181 क्या है? इन तीनों का टोटल है, मार्क्स का टोटल है. और 60.3 क्या है? ये अल्टीमेटली इन मार्क्स की परसेंटेज हमें मिली है. तो एक थर्ड पर्सन के लिए, एक थर्ड पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये डेटा है क्या. तो हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हमें उसको रमेश 50, 61, 70, 181 और 60.3 अप्रॉक्सीमेट, इसके साथ उसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी मिले कि ये नेम है, ये फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, मैथ्स के मार्क्स हैं, टोटल है और परसेंटेज है. तो अगली बारी हम 2 ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे, एक राइटिंग का और एक रीडिंग का, जिसके अंदर हम जब फाइल में राइट करेंगे तो साथ के साथ उसका मेटा डेटा भी राइट कर देंगे. मतलब हम ये भी राइट कर देंगे कि नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल और परसेंटेज, ये भी राइट कर देंगे. तो ऑब्वियसली जब हम उसकी रीडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें वो मेटा डेटा भी मिल जाएगा, हमें नेम भी मिल जाएगा, हमें पता पड़ जाएगा कि ये फिजिक्स के मार्क्स हैं एंड सो ऑन. तो इस अप्रोच को हम करेंगे अगले वीडियो में. और जहां मैंने प्रोग्राम 1 और 2 यहाँ बनाए थे, वहाँ पर मैं आने वाली वीडियो में प्रोग्राम 3 और 4 बनाऊँगा, जो बेसिकली 1 और 2 का एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन होगा, बेटर वर्जन होगा, और आपको इम्पोर्टेंस भी समझ में आएगी प्रोग्राम 3 एंड 4 की ओवर प्रोग्राम 1 एंड 2. तो आज हमने
यहाँ तक किया था, जिसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर अहेड को मैंने फर्दर आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर ओवर करना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनेसा CSNIP। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आप सब्सक्राइब भी करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें। और जहां आपको डाउट्स हों वहां पर आप कमेंटिंग करिए और वीडियो को पॉज करके पीछे जाके दोबारा से रीड करें, क्योंकि यही तरीका है अगर आपको YouTube से लर्निंग करनी है। अदरवाइज़ तो फिर जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं वो ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस अप्रोच को फॉलो करिए। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग विनेसा CSNIP। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए